हेलो प्रिय दोस्तों, ईश्वर के साथ हमारे महत्वपूर्ण क्षणों कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां मैं हर रविवार या कोई विशेष कलीसिया के त्योहार के दिन आपके साथ अपने विचारों को बांटने की कोशिश करता हूं, मनादी या उपदेश के रूप में, जिससे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें कुछ और जानकारी प्राप्त हो और उस जानकारी के फलस्वरूप हम अपने आध्यात्मिक जीवन में और गहराई में जा सकें और ईश्वर के और अधिक निकट आ सकें। अगर आपको इस चैनल में दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक जाइए, जहां पर मेरी फ़ोटो आएगी, वहाँ पर आप उसको क्लिक कीजिए और तब आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ भी इसे बाँट सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है और यह पवित्र कलीसिया में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हम संत कुँवारी मरिया का स्वर्ग में उद्ग्रहण का त्योहार मनाते हैं, जिसका मूल रूप से अर्थ ये होता है कि संत कुँवारी मरिया सामान्य रूप से जैसे हम लोगों की मृत्यु होती है और हमें गाड़ दिया जाता है ज़मीन में, उस प्रकार माता मरिया के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो ईश्वर की माता थी। उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त था, वो ईश्वर की से चुनी हुई थी। इसलिए माना जाता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही उन्हें अपने शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया, या उनका स्वर्ग में उद्ग्रहण कर लिया गया, उन्हें ग्रहण कर लिया गया। ये वास्तव में एक पुराना विश्वास है और पुरानी प्रथा है, जो कम से कम चौथी शताब्दी से जानकारी में आई है। परंतु कहा जाता है कि ये जो पहली शताब्दी के प्रेरित थे, अपोस्टल्स थे, उनके द्वारा जारी गई सूचनाएं या उनके द्वारा जारी गई बातों से हमें जान पड़ता है। और 1950 में संत पापा पियूस 12वें ने इसे औपचारिक रूप से एक डॉगमा बनाया था, जिसमें ये माना गया था कि संत कुँवारी मरिया अपने शरीर और आत्मा दोनों के साथ स्वर्ग में उठा ली गई, या स्वर्ग में उनका उद्ग्रहण हो चला। तो ये वास्तव में एक बड़ा त्योहार है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया में, यूरोप में, मध्य अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में और दुनिया के कई अन्य देशों में भी आज वास्तव में औपचारिक रूप से छुट्टी है, अवकाश का दिन है। हाँ, ये इतना महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। तो हम तो यहाँ ऑस्ट्रिया में अवश्य छुट्टी मना रहे हैं। आप भी भारत में या कुछ अन्य देशों में भी छुट्टी मना रहे हैं, क्योंकि आज भारत में स्वतंत्रता दिवस है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जिस तरह से मरिया को अपने यत्न जीवन से, यहाँ पर अपने पृथ्वी में या शारीरिक जीवन से एक प्रकार से स्वतंत्रता मिली, जब उनकी मृत्यु के बाद या उनके अंतिम समय में उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया, तो वो सारे अपने जो भौतिक चीज़ें थी, जो सांसारिक चीज़ें थी और सांसारिक जीवन था, उससे उनको स्वतंत्रता मिली। वो स्वतंत्र हो गई यहाँ के जीवन से और स्वर्ग में हमेशा के लिए ईश्वर के साथ जीवित हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया, चाहे इसे लोग माने या ना माने, कि क्या ये कोई एक क्या कहते हैं कोइंसिडेंस है, ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे शब्द आ रहा है पर अब नहीं निकल रहा है, कि 15 अगस्त को ही कलीसिया मरिया का उद्ग्रहण मनाती है, उन्हें पृथ्वी से स्वतंत्रता मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है, और हमें भारत में भी आज़ादी मिलती है। कल पाकिस्तान, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। साउथ कोरिया में भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, और कई अन्य देशों में स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हुई। तो क्या इसका मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहण से संबंध है? लोग माने या ना माने, मैं एक विश्वासी के रूप में मानता हूं कि अवश्य ईश्वर ने हमें, भारत
को स्वतंत्रता प्रदान करने में अवश्य एक भूमिका निभाई है। और इसलिए जो बड़ा त्योहार हम 15 अगस्त को कलीसिया मनाती हैं मरिया के उद्ग्रहण का, उसी दिन हम भारत के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, हाँ, हमारी जो ब्रिटेन के विलायत के शासन से हमको स्वतंत्रता मिली, ये भी एक विशेष स्वतंत्रता है। हालांकि ये एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी। मरिया की स्वतंत्रता इस पृथ्वी से छूटकर और स्वतंत्र होकर स्वर्ग में जाना इस और इंगित करता है कि हमें भी सांसारिक चीजों से और हमारी जो पृथ्वी की सारी चीजें जो हमको बांध कर रखना चाहती हैं, कई चीजें जो हमें पीछे रखती हैं और ईश्वर के निकट आने में बाधा पहुंचाती हैं, उससे हमें भी स्वतंत्र होना है। तो ये मैं एक बहुत अच्छी चीज मानता हूं। एक दूसरी चीज, क्या आपको मालूम है कि ये जहां पर मैं रहता हूं यूरोप में, यूरोप का एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन कहलाता है, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ जब बन रहा था तो ये एक उसके लिए चिन्ह ढूंढ रहे थे कि यूरोपियन संघ का चिन्ह क्या होगा। जैसे अलग अलग झंडे होते हैं अलग अलग देशों के, तो यूरोपियन यूनियन का चिन्ह क्या होगा। तो जानते हैं यूरोपियन यूनियन का चिन्ह क्या है? शायद आपने देखा होगा कि ये एक गोला होता है, ब्लू रंग का गोला, और उस गोले के अंदर 12 सितारे होते हैं या 12 तारे होते हैं। देखा है आपने? जरूर देखा होगा। तो कोई लोग कह सकते हैं कि ये एक केवल कोइंसिडेंस है, पर मैं मानता हूं कि ये जो 12 सितारों का संदर्भ है, वर्णन है, ये प्रकाशन ग्रंथ में, जो नए व्यवस्थान का सबसे अंतिम ग्रंथ है प्रकाशन ग्रंथ, उसमें ये विवरण दिया गया है कि एक स्त्री जिसने एक बालक को जन्म दिया, उसके मुकुट में 12 सितारे थे। यहाँ पर भी एक मरिया का मुकुट है, लकड़ी का बनाई हुई ये मूर्ति है, इसलिए इसमें वो तारे चमक नहीं रहे। पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं, हालांकि ये देश सब एक सेकुलर देश हैं, पर फिर भी ये सिंबल्स या चिन्ह किसी ना किसी तरह से आकर हमें पेश करते हैं कि हमें न केवल शारीरिक रूप में या भौतिक रूप में या सांसारिक रूप में ही जीना है, बल्कि हमारा सांसारिक जीवन भी ईश्वर की ओर इंगित करता है और ईश्वर के साथ, ईश्वर की माता के साथ किसी तरह से बंधा हुआ है। इसलिए हमें नहीं ये भूलना चाहिए कि हम भी आध्यात्मिक इंसान हैं और इस पृथ्वी पर तो हमारा जीवन सीमित है, कुछ वर्षों के लिए है। अंत में तो हमें स्वर्ग में ही जाना है, माता मरिया के साथ, प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ, पिता ईश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और कलीसिया के अन्य संतों के साथ हमें मिलना है। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। क्या आप इस तरह से अपने आप को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता जो आज हम पूरे देश में मना रहे हैं उसी से स्वतंत्र हैं, या कई दूसरी चीजें जो आपको इस सांसारिक चीजों से बांध कर रखती है उससे भी स्वतंत्र होकर ईश्वर के निकट आना चाहते हैं? अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। धन्यवाद।